बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर तक जो है वो वेन डायग्राम तक देख लिया था। एक दफ़ा मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा सेट कैसी कलेक्शन होती है, ठीक है। सेट फाइनाइट कब होता है, सेट इन्फिनिट कब होता है, दो सेट्स इक्वलेंट कब होते हैं, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, और फिर हमने सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस देखे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सारी बातें देखी। उसके बाद हमने वेन डायग्राम देखी और ये देखा कि वेन डायग्राम से हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हमें वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस हुई। सेट्स को विजुलाइज करने के लिए वेन डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करता चलूँ स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम जो है उसकी ज़रूरत कंक्रीट सेट्स के लिए नहीं पड़ती। कंक्रीट सेट्स कैसे होते हैं, जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड हों, जिनको आप देख सकें। मतलब एक सेट है 1 2 3 4 5, अब ये एक कंक्रीट सेट है, इसके एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट सेट की बात करूं, जिस तरह के एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे इन्फिनिट सेट्स हैं। इनके आप सारे के सारे एलिमेंट्स को नहीं देख सकते, ठीक है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर का पता है इनका, ठीक है। तो जिन सेट्स के सिर्फ स्ट्रक्चर का पता हो, आप उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को ना देख सकें, ऐसे सेट्स को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सेट्स। और जिन सेट्स के आप एलिमेंट्स को देख सकें, ऐसे सेट्स को बोलते हैं कंक्रीट सेट्स। तो कंक्रीट सेट्स के लिए ये जो है वो मुफीद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो क्या काम करेंगे, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। तो आइए कुछ रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, और जो केसेस हमने कल डिस्कस किए उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं। हम यहाँ पे मैं पहले साइड पे लिख दूँ, हमारे पास 4 केसेस बने थे। एक पहला केस बना था A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अगर हम कोई से दो आर्बिट्रेरी सेट्स लें, उसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। नंबर 1, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। नंबर 2, B इज़ अ सबसेट ऑफ A। नंबर 3, A और B दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी। नंबर 4, A एंड B आर ओवरलैपिंग, ठीक है जी। ये 4 हमारे पास केसेस हैं। आप कोई से भी 2 सेट्स ले लें उनके एतबार से, क्लियर। यहां पे मैं रिलेशन बिटवीन सेट A एंड B लिखूंगा, और इधर मैं उसके सुजेस्टेड रिजल्ट सजेस्टेड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला केस, अब मैं जिस तरह हमने वेन डायग्राम्स को डिस्कस किया था, पहले यूनियन के एतबार से चारों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब यूनियन के एतबार से डिस्कस करना है। तो देखिएगा पहला केस, जब A जो है वो सबसेट है B का, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कितने होंगे। देखिएगा A क्या है, B के अंदर कंटेन कर रहा है, और आपको इस बात का पता है, अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाऊं तो आपको क्लियर होगा, A B के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B के अंदर कितने होंगे। तो देखें यहां से A यूनियन B क्या होगा, ये सारा का सारा नहीं हो जाएगा, यही होगा ना। तो फिर ये तो पूरा का पूरा B के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब जब A सबसेट है B का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B के। समझ रहे हैं बात, ठीक है। और जब दूसरे केस B जो है वो सबसेट होगा A का, फिर इसके एतबार से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, क्योंकि अब B A के अंदर कंटेन कर रहा है। तो देखें यहाँ पे B आ जाएगा ये, और ये A आ जाएगा। तो देखिएगा क्या ये पूरा का पूरा ए नहीं आ जाएगा ए यूनियन बी, तो फिर
ये तो पूरा का पूरा ए के इक्वल है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस है जी जब ए और बी जो हैं उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि दोनों डिसजॉइंट हैं। तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, बाय वेन डायग्राम इसको भी हम देख लेते हैं क्या बनेगा। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ए और बी अब आपके पास जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ए ये होगा और बी को ये होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी क्या होगा, सारा का सारा ए और सारा का सारा बी, यही होगा ना ए यूनियन बी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इस बात की समझ आई, क्योंकि आपके पास ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो फिर आपके पास ए यूनियन बी में पूरा का पूरा ए और बी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट चौथी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब ए एंड बी आर, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, तो जब ये ओवरलैपिंग होंगे तो बाय वेन डायग्राम अगर इसको हम ड्रा करें तो देखिएगा क्या बनता है केस हमारे पास। अगर ये ओवरलैपिंग है तो कुछ इस तरह के होंगे, ये ए और ये बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इधर देखिएगा पहले यहां पे बताएं ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा का सारा नहीं हो जाएगा, ये सारा का सारा नहीं हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यानी कि पूरा का पूरा ए है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी यानी कि पूरा का पूरा बी है। लेकिन यहां पे एक बात और, पूरा का पूरा ए तो ये आ गया, ये गौर कीजिएगा, पूरा का पूरा ए तो है ये आ गया और पूरा का पूरा बी भी आ गया, तो ये वाला पोर्शन दो दफा नहीं आ गया। ए के केस में भी हमने पूरा का पूरा लिख लिया, बी के केस में पूरा का पूरा लिख लिया, ये वाला जो पोर्शन है ये दो दफा नहीं हमने लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस जो, क्योंकि आपने इस पोर्शन को दो दफा लिखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, मैं नीचे लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, कि जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वो यही आएगा ना, इनका कॉमन पार्ट, आपने उसमें से इसको माइनस कर देना है। समझ आई स्टूडेंट्स। तो ये हमने चारों केसेस को यूनियन के एतबार से डिस्कस कर लिया, क्लियर है। इसी तरह ही इन चारों केसेस को अब हम इंटरसेक्शन के एतबार से डिस्कस करेंगे। मैं यहीं पे कर रहा हूं, देखिएगा जरा, ये साइड में रिजल्ट्स जो है उनको रेज कर रहा हूं क्योंकि मैंने अब इंटरसेक्शन के एतबार से देखने हैं रिजल्ट्स। तो देखिएगा, फर्स्ट जब ए सबसेट है बी का तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे। अब इंटरसेक्शन की बात करनी है हमने, ठीक है, पहले केस के लिए। तो यहाँ पे हम ड्रा करके देखते हैं, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ये सेट बी है, ए इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का कॉमन पार्ट ये नहीं होगा, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के इक्वल नहीं आ जाएगा, ठीक है। जब ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब बी सबसेट है ए का, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे जैसे हमने पहला केस देखा। और जब दोनों का इंटरसेक्शन ही एम्प्टी है, जब दोनों का इंटरसेक्शन ही एम्प्टी है मतलब डिसजॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट हैं, तो उसके केस को अगर हम डिस्कस करें तो देखिएगा, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा,
खाली होगा ना, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता एम्प्टी सेट में, ठीक है। तो फिर अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है, अगर दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स उसको भी देख लेते हैं। यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, ठीक है जी। अब यहां पे देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन नहीं हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आपने बताना है। यानी कि जिन कॉन्सेप्ट्स पे, जिन पॉइंट्स पे मैंने आपको विजुलाइज करवाया और यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखवाए, उसी तरह ही आपने चेक करना है। मैंने बना के भी दिखा दिया कि अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाले पॉइंट्स होंगे। अब फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, ये आपने अब खुद इसको देखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमने जो है इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए चारों केसेस को देख लिया। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी के एतबार से। तो ए माइनस बी के एतबार से इन्हीं चारों केसेस को अब हम देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए माइनस बी के एतबार से अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी ये किसके इक्वल होगा। यहां पे देखें, पहला केस कौन सा है, जब ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जब ए बी का सबसेट है, ये बी है, ये ए है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी को माइनस करना है, तो ये तो पूरा का पूरा ए ही माइनस हो गया ना, तो कोई भी पोर्शन नहीं आएगा। इसका मतलब जब ए बी का सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ आई इस बात की, ठीक है। और जब बी ए का सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। देखिएगा यहां पे, ये भी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूं, क्या बनेगा, ये गौर कीजिएगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास ए है और बी इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अब ए माइनस बी करना है तो ए में से ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा ना, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कर देंगे अगर आप, तो वो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह ही अगर दोनों डिसजॉइंट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के इक्वल ही नहीं आ जाएगा। देखें उनका कोई पार्ट कॉमन ही नहीं है, यहां पे देखिएगा उनका कोई पार्ट कॉमन है ही नहीं, तो माइनस फिर क्या करेंगे उसमें से हम, देखें ये ए है, ये बी है। अब ए माइनस बी अगर करते हैं तो ए में बी का कोई पार्ट ही नहीं आ रहा, तो पूरा का पूरा ए ही आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। सिमिलरली जब ये ओवरलैपिंग है तो उसके लिए भी आपने देख लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब ओवरलैपिंग है तो वो आपके पास केस बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट। तो देखिए ए माइनस बी करना है तो यानी कि ये चीज माइनस हो जानी है, ए के अंदर बी का इतना पोर्शन आ रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, इसको फिर हम लिख सकते हैं। देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस क्या करेंगे, माइनस अगर आपके पास जो है वो ए और बी जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ए माइनस बी में कौन सा पोर्शन आएगा, यही पोर्शन आएगा ना।
और इस पोर्शन की मैंने अभी आपको पिछले जो है इंटरसेक्शन वाले केस के लिए एक आपके लिए असाइनमेंट छोड़ी है, ठीक है। इसको भी बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे ये भी आप असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 काम आपके जुम्मे लगवाए, एक कौन सा, इंटरसेक्शन के लिए चौथी प्रॉपर्टी को आपने देखना है और एक आपने डिफरेंस के लिए चौथी प्रॉपर्टी को देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको जो है कोई इशू है, कोई पॉइंट समझ नहीं है, किसी पॉइंट में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मैं स्पेशल केसेस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो देखिएगा। स्पेशल केसेस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, हमने ए यूनियन बी देखा, ए इंटरसेक्शन बी देखा, ए माइनस बी देखा, बी माइनस ए देखा, ये 4 काम हमने किए, ठीक है। अगर हम इफ वी रिप्लेस बी विद, बी को अगर हम रिप्लेस कर दें यू के साथ, तो फिर देखिए कि क्या बनता है, ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो यू के इक्वल नहीं आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट है ना, तो उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो वही पूरा का पूरा यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही फिर ए इंटरसेक्शन यू, कॉमन इन दोनों का, ये बड़ा सेट है, ये उसका सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में ए नहीं आ जाएगा क्योंकि यू के अंदर भी ए पड़ा हुआ है और ए खुद भी है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ए आ जाएगा। इसी तरह ही ए माइनस यू करें तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, ए में से यू माइनस करना है। अब देखें, ये यू जो है हमारे पास बड़ा सेट है, ये ए उसका सबसेट है। अगर ए में से यू को माइनस करते तो पूरा का पूरा ए भी तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो फिर ए माइनस यू आपके पास खाली सेट नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप u माइनस ए करते हैं तो वहां पे आपके पास u में से a वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा और ये a का कंप्लीमेंट होता है, हमने a के कंप्लीमेंट की यही डेफिनेशन देखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कब था, अगर हम b को यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस करें, क्लियर है। अगर हम b को एम्प्टी सेट से रिप्लेस कर दें, फिर देखते हैं क्या केसेस बनते हैं। यहाँ पे एम्प्टी सेट, यहाँ पे एम्प्टी सेट, यहाँ पे एम्प्टी सेट और यहाँ पे एम्प्टी सेट, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या केसेस बनते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन एम्प्टी सेट तो ए ही हो जाएगा, खाली सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो पूरा का पूरा ए। एक और एम्प्टी सेट में क्या कुछ पोर्शन कॉमन आता है, नहीं आता, क्योंकि खाली सेट में एलिमेंट ही कोई नहीं और ए में एलिमेंट्स पड़े हैं, तो कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। और ए माइनस एम्प्टी सेट, ए में से एम्प्टी सेट माइनस करें तो ए ही आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। और एम्प्टी सेट में से अगर हम माइनस करें ए को तो ये एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये 4 केसेस हमने स्पेशल डिस्कस किए जब बी को हमने एम्प्टी सेट से रिप्लेस किया। अब अगर हम बी को ए के साथ रिप्लेस कर दें, बी को ए के साथ रिप्लेस कर दें, फिर क्या केसेस बनेंगे वो देखते हैं। ये एम्प्टी सेट से हमने किया था, अब हम जो इसको ए के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि जहां जहां पे बी था वहां वहां पे हमने ए लगा दिया, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ए माइनस ए एम्प्टी सेट, ए माइनस ए एम्प्टी सेट, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस थे जिनको हमारा देखना ज़रूरी था। तो अगर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो है कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका पॉजिटिवली आंसर करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।